हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो अब अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी कंटेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वालिटी बुक्स। जी हाँ, रीडिंग मटेरियल जो है मैग्नेट ब्रेन्स आपको अवेलेबल कराने वाला है जस्ट एक क्लिक की दूरी पे। तो कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस भरें और सबमिट करें। तो ये बुक्स बेसिकली आपको ई बुक्स के और फिजिकल बुक्स दोनों रूप में आपको अवेलेबल हो सकती हैं। यहाँ पे आपको नोट्स और रीडिंग मटेरियल के अलावा क्या क्या मिलता है, तो कंप्रिहेंसिव पैकेज है पूरा का पूरा, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर चॉइस क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए सब दिए जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। बात करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर 6 ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्स। जी हाँ, क्लास 8 का चैप्टर है। कुछ नया हमको सीखने को मिलता है यहाँ पे, हमसे पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां हमने प्रीवियस चैप्टर देखे हैं पूरे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, यहाँ हमको देखने को मिलता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं, वो हमको समझने को मिलते हैं। जैसे भाई आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, आपका इमिग्रेशन, फिर आपका जो पिरामिड हो गया, आपका पॉपुलेशन पिरामिड हो गया, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे। तो क्वेश्चन पेपर से यहाँ चैप्टर से जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म आना की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो रहती है अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन का पिरामिड। जी हाँ, पिरामिड जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा कि किस हिसाब से डेथ रेट और आपके बर्थ रेट इफेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से पिरामिड बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। याद रखिएगा जो पिरामिड्स बुक में दी हुए हैं, जैसे इंडिया का हो गया, जापान का हो गया और भी अदर कंट्रीज का, इनको अच्छे से याद करके रखिएगा। और इस पिरामिड के फीचर्स हो गए, इसके एस्पेक्ट्स हो गए, कैसे बन सकता है, वो सब जो है आपको एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंप्राइज करके आ जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट सबसे पहले देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। फिर ऑफ कोर्स सी बात है, आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं किसके, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भाई द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, ऐसे फैक्टर पूछे गए हैं जो कि क्या इफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे पॉपुलेशन चेंज को। तो ये चेंज क्या हो सकता है, अब यहाँ पे चेंज लिखा गया है, तो ये चेंज जो है ये बेसिकली कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए चेंज लिखा हुआ है और कुछ नहीं करा गया। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, तो ये तीनों ही क्या है अपने आप में नेसेसरी। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। द कंट्री विच डज नॉट हैव हाई ग्रोथ रेट, ठीक है, ऑफ पॉपुलेशन इज, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास हाई ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है। बात करते हैं कीनिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील और इजिप्ट के बारे में। तो न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है जहां पे क्या नहीं है, आपका हाई ग्रोथ रेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। आंसर क्या जाएगा इसका, बी। हाउ मच पॉपुलेशन लिव्स ऑन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। पूरे लैंड सरफेस के 30% भाग पे कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उस पर रिसाइड करता है या रह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। 60, 70, 80, 90, तो ये कितना हो जाएगा। देखो 30% ऑफ द लैंड की बात करें तो ये अपने आप में बहुत छोटा परसेंटेज है, बट जब हम यहाँ परसेंटेज देखते हैं ये ऑलमोस्ट 50% के ऊपर है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, 90%। जी हाँ, 90% पॉपुलेशन जो है ये सिर्फ 30% लैंड पे ही इंडिया के, सॉरी नॉट इंडिया, वर्ल्ड के ऑक्यूपाई करती है। Which of the following countries has slow growth rate of population? इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है बट उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, स्लो है। रशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो बात करते हैं, जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में काफी बढ़ती दौर से हमको काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। सेम केस विद क्या, आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बट जब हम रशिया की बात करते हैं तो ये स्टैग्नेंट देखने को मिलती है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरी है। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पूरा का पूरा जब बात करी जाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं क्या, कि इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है काफी स्लो है। द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इन। हाईएस्ट डेंसिटी की बात कर रहा है, याद रखिएगा हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इन द वर्ल्ड इज इन साउथ सेंट्रल एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नन ऑफ दीज। ठीक है, जब बात करते हैं हम साउथ सेंट्रल एशिया की तो हमारे सामने कुछ बड़े बड़े कंट्रीज आते हैं, जैसे हांगकांग हो गया, फिर आपकी कुछ सिटीज जैसे मकाऊ हो गई, फिर आपके सिंगापुर हो गया। ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, साउथ सेंट्रल एशिया। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, आपकी एचआरडी, अभी इसको क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से रीनेम कर दिया गया है। ये कब एस्टैब्लिश होती है, तो जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, अब मिनिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, 1955
है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है नई मिनिस्ट्री डेवलप होनी है तो इसी टाइम पे होगी भाई। 51 में 52 में हमारे जनरल इलेक्शन भी हुए थे, तो इस हिसाब से 55 में होना चाहिए, बट नहीं, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1985। 1985 में फाइनली हमारी क्या बनती है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री बनती है, ठीक है, जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में आती है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड, भारत की पूरे विश्व में पॉपुलेशन के बेसिस पे कौन सी रैंक है, ठीक है, तो रैंक कौन सी है हमारी, सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट हमारी चाइना आ जाता है, बट हाँ अब जब से नई जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है हमारी रैंकिंग चाइना से भी ऊपर जाने की संभावना अच्छी खासी है, ठीक है। तो आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, सेकंड रैंक। What is the average population density of the world, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो ये हो जाती है क्या हमारी डेंसिटी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज औसतन जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, किसकी, पूरी दुनिया की, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं बट पूरी दुनिया की। जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हैबिटेबल लैंड भी आता है, इनहैबिटेबल लैंड भी आता है, इसीलिए यहाँ की जो डेंसिटी है उसको वर्ल्ड की कम हो जाती है। आंसर क्या जाएगा इसका 51। देखो जाहिर सी बात है 10 तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, 10 से तो ऊपर ही होगी, बट स्टिल 100 और 300 जो है ये काफी नंबर जो है हैवी दिखते हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका 51। ह्यूमन रिसोर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में सिग्निफिकेंट है, अपने आप में डिफरेंट है, तो किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एज, एजुकेशन लेवल, सेक्स, तो ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, सभी ऐसे एस्पेक्ट है, पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हर एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपने आप में डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली प्रेफर टू लिव इन दिस रीजन, ज़्यादातर लोग जो है इस पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए प्रेफर करते हैं, तो ये कौन सा रीजन है, रीजन हमारे सामने आता है प्लेन्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया, हाई माउंटेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। देखो अब जब बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में तो यहाँ थोड़ा क्या एटमॉस्फेयर भी कम होता है, ठंड भी थोड़ी क्या होती है, एक्सट्रीमनेस होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छे से नहीं पाता क्योंकि टोपोग्राफी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है माउंटेन एरिया जो होता है वो नहीं होगा। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट बारिश होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करेंगे भाई। जाहिर सी बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन में सिंगापुर देखते हैं तो वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी एरिया है, बट स्टिल लोगों की प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हम आते हैं किस पे, आपके प्लेन्स पे। तो प्लेन्स एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। तो ये थे आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू जो कि आपको पूरे मैग्नेट ब्रेंच पे मिल रहे हैं विथ वेरियस प्लेलिस्ट। जी हाँ, हमारे यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलते हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, साथ साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कोर्सेज, जैसे कि हमारे NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, CUET हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आप 100% फ्री में अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। यहाँ आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे अगर 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड बिल्कुल नहीं मांगा जाता। और तो और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें, प्रेफरेंसेस भरें और सबमिट करें। जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हमारे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब परिवार से। इस परिवार को 8 के बाद अब 10 की ओर लेके चलना है, तो इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए यही मोटिवेशन रहता है। साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।